हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एक्सिस बैंक में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सिस बैंक के साथ काम करने के लिए। और जॉब पोजीशन है लीगल एसोसिएट की जॉब पोजीशन है। देखो, लीगल एसोसिएट की जॉब पोजीशन है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लॉ की डिग्री मांगी होगी। सॉरी, तो यहाँ पे लॉ की डिग्री लगेगी आपकी। और लीगल एसोसिएट की जॉब वैकेंसी है। लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र की लोकेशन है। और ये भी फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। यहाँ पे भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आपका जो कॉलेज स्कूल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इसमें आपको लॉ से रिलेटेड सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक से काम है, इतना ज़्यादा भारी काम भी नहीं है। और इसमें आपको सैलरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इसी जो वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है कि कैसे काम करना है, क्या काम करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग से है, मतलब कैसे कैसे इसमें आपको काम करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेंगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की है। आपका बस यही काम है, ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको पूरा देखना है, तो आपके सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इवन मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सिस बैंक के साथ काम करने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जॉब पोजीशन के बारे में। जॉब पोजीशन है लीगल एसोसिएट की जॉब पोजीशन निकली हुई है। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। परमानेंट जॉब वैकेंसी रहेगी ये भी आपकी। लीगल की पोजीशन है। एक्सपीरियंस मांगा है 1 से 15 साल का। फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर जॉब वैकेंसी के लिए। मतलब 1 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी अप्लाई कर दे भाई। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना फ्रेशर के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मुंबई की लोकेशन है। अगर सिलेक्ट हो गए तो आप लोग ध्यान रख लेना, आपको मुंबई जाना पड़ेगा ये जॉब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई नाउ का और शेयर विथ फ्रेंड। अप्लाई नाउ पे अपन थोड़ी देर बाद क्लिक करेंगे, पहले नीचे आके पढ़ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। और अगर आपको अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को भेजना है तो आप शेयर विथ फ्रेंड्स पे क्लिक करके भी अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। ठीक है अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं रोल्स एंड डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीज़ें लिखी है। क्वालिफिकेशन देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम क्राइटेरिया के अंदर ही नहीं बैठ रहे होंगे तो कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन। टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन इन द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सिस बैंक, द कैंडिडेट एट अ मिनिमम इज रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड टू बी अ लॉयर। पहली बात तो अपन लॉयर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। लॉयर होने के लिए लॉ की डिग्री लगती है, तो लॉ की डिग्री होगी तभी आप लॉयर बन पाओगे, तो लॉ की डिग्री भी चाहिए। ठीक है रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी कॉलेज इन इंडिया। और जो एक तरीके से आपका कॉलेज और जो डिग्री वगैरह जो सब चीज़ें रहेगी वो एक तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक तरीके से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो वही मान्य होती है और सारी होती भी है वैसे 99%। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन की बात पहली कर ली थी, फिर दोबारा भी कर लेते हैं। लोकेशन की बात करते हैं। द लोकेशन विल बी मुंबई, मुंबई की लोकेशन महाराष्ट्र। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, मतलब कि आपको वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो पहला काम, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू ब्रांच ऑन द लीगल क्वेश्चंस ऑन मैटर रिलेटेड टू क्रेडिट, रिटेल, wholesales, default, foreclosure, collection, premises, outsourcing contract, software contract, and other questions related to banking as may be referred by branches and other department। तो पहली बात यह कि अपने को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी लीगल क्वेश्चंस पे। अब लीगल क्वेश्चंस किन किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं,
क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड हो गए, रिटेल से हो गए, होलसेल से हो गए, डिफ़ॉल्ट हो गया उससे रिलेटेड हो गए, ठीक है। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, प्रीमाइसेस से रिलेटेड कोई अगर काम आ गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ गया तो इन सारी चीज़ों पे आपको एक तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा, गाइडेंस देनी पड़ेगी बैंक को, ठीक है। तो ये पहला अपना काम हो गया, पास हो गया अपन। दूसरा काम, प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियन अंडर वेरियस लॉस, रूल्स, रेगुलेशन रिलेटिंग टू द बैंक बिजनेस मैटर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग लॉ, आरबीआई रेगुलेशन, फेमा, कंपनीज लॉ, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉस एंड सिविल लॉ एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि अपने को लीगल ओपिनियन देना पड़ेगा वेरियस लॉस पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। वो किससे रिलेटेड? बैंकिंग मैटर से रिलेटेड, ठीक है। बैंकिंग मैटर से रिलेटेड क्या क्या होंगे वो बता देते हैं। जैसे कि बैंकिंग लॉज हो गया, आरबीआई के रेगुलेशंस हो गए, फेमा हो गया, कंपनीज लॉज हो गए, बिजनेस लॉ हो गए, क्रिमिनल सिविल लॉज, ठीक है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अपने को लीगल ओपिनियन देना पड़ेगा। तीसरी चीज, हैंडलिंग क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग मैटर, advising the branches and other office of the branch in various documentation related issues, and drafting the necessary document wherever standards ones are not available in accordance with the business requirement। मतलब कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करना पड़ेगा और ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। देखो सीधी बात है, लॉयर हो आप एक तरीके से, ड्राफ्टिंग आपको आती होगी, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अपना काम रहेगा, ठीक है। अब चौथा पढ़ते हैं, advising the relevant business operations teams on matter relating to insolvency, bankrupt code 2016, फाइनेंस कैपिटल, ये सब चीज़ें वगैरह। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? एडवाइस देनी पड़ेगी रेलेवेंट बिजनेस और ऑपरेशंस टीम्स को, किससे रिलेटेड? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड से रिलेटेड। ये पढ़ लेना, उससे रिलेटेड आप दे दोगे सब, ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट on case-to-case basis, examination of standard document for modification being suggested by client। मतलब कि देखो ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, लॉयर हो तो सीधी बात है ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें आपको मॉडिफाई भी करनी पड़ेगी एज पर दी सजेशन गिवन बाय दी क्लाइंट्स, जो आपको सजेशन देंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा करना है, ठीक है। पूरा सजेशन नहीं, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू बता देंगे, ठीक है। मैनेजिंग सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन एंड सर्विंग एज अ लाइसेंस टू एक्सटर्नल काउंसिल लिटिगेटिंग दी मैटर। मतलब सीधी बात है, लॉयर हो तो सीधी बात है यार, लिटिगेशन वगैरह कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं। सर्विंग एज द प्राइमरी लीगल सपोर्ट फॉर ब्रांचेस, बिजनेस यूनिट, अदर ऑफिस ऑफ द बैंक, प्रोवाइडिंग एडवाइस। मतलब कुल मिला के बात यह कि लीगल सपोर्ट देना है ब्रांच को, बिजनेस यूनिट को, अदर डिपार्टमेंट होंगे जो ब्रांच के उनको, सब लोगों को, चेक बाउंस केस रिलेटेड, सारी बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। एडवाइस देना है लीगल इश्यूज पे टू अ न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एंड ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऑल्सो असिस्टिंग इन डेवलपिंग पॉलिसीज प्रोसीजर कंप्लेंट विद एप्लीकल स्टेट एंड सेंट्रल लॉ। मतलब कोई नया प्रोडक्ट आया तो उससे रिलेटेड अगर कोई लीगल इश्यूज हो गए तो उससे रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह वो सारी चीज़ें अपनी स्टेट के हिसाब से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, सेंट्रल के हिसाब से नहीं हो रही है, उसके हिसाब से भी अपने को सारा देखना पड़ेगा, ठीक है। 9th देखते हैं, रिव्यू करना, एडवाइस करना वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट, द बैंक, द रिलेटेड टू बैंक बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, लीगल से रिलेटेड है, ड्राफ्टिंग हो गई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, एग्रीमेंट्स हो गए, गिफ्ट डीड हो गए, विल डीड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, नोटिस हो गई, ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो ऊपर बता दी, लॉ की डिग्री, और सीधा यहाँ पे चले आना है। अब कैसे, कहाँ गया यार, यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन था यहाँ पे, हाँ मिल गया। तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना है। अब यहाँ पे पहला नाम लिख देना अपना, अच्छा फर्स्ट नेम ही लिखना है, लास्ट नेम भी लिख देना है, जैसा पूरा नाम सही रहता है। इन्होंने स्टार मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं करा, ठीक है नहीं करा, भूल गए होंगे, मैं बता देता हूँ इन लोग को। और ईमेल आईडी लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी होगी तो यस नो में कर देना, LGBTIQI ये पता नहीं क्यों बहुत लंबी चौड़ी है, तो अगर हो तो भाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं, जेंडर बता देना अपना, और रिज्यूम अपलोड कर देना, और यहाँ पे टिक कर देना आई हैव रीड दी एक्सेप्ट वगैरह, ये सब करना ही पड़ता है, ठीक है। और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।